जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको लेके आए हैं यहाँ पर माध्यमिक परीक्षा 2024 का। हाँ दोस्तों, आरबीएससी बोर्ड यानी कि राजस्थान बोर्ड के लिए विज्ञान विषय का पेपर, साइंस का पेपर 1 कक्षा 10वीं का, ओके, क्लास 10th के लिए ये जो पेपर है आपका 20 मार्च को, ओके, इसी में के प्रश्न आने वाले हैं, क्योंकि इसमें सभी चैप्टरों से जो 1 लाइन प्रश्न है वे लिए गए हैं। ओके, तो सभी प्रश्न जो आएंगे आपके पेपर में, जो मतलब 32 से ज़्यादा नंबर के आते हैं, ओके, छोटे छोटे प्रश्न। तो आपको क्या करना है दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। टाइम आपके 3.25 घंटे, 80 नंबर पूर्णांक। ओके, तो चलिए, यहाँ पर ये आपके कोड दे रखे हैं। यहाँ पर ये सब्जेक्ट कोड है और यह आपका QR कोड है। ओके, तो इनको तो आप पढ़ लेना, निर्देश है। उसके बाद देखिए, हम चलिए प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो वीडियो की क्वालिटी हाई कर ले ताकि दोस्तों आपके पास ये प्रश्न साफ दिखे। पहला प्रश्न, जब O2 की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो मैग्नीशियम में होने वाला परिवर्तन क्या है दोस्तों? ऑक्सीकरण। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और PbSO4 और PbS में परिवर्तन होना है तो इसमें देखिए यहाँ पर अपचयन होगा। और देखिए यहाँ पर आपको अभिक्रिया दे दी है। इस अभिक्रिया में आपको बताना है कि इस अभिक्रिया में के संबंध में असत्य कथन है। तो यहाँ पर जो शीशा है यानी कि Pb है वह क्या है? अपचयित हो रही है। ये गलत बात है। ओके, उसके बाद देखिए अगला नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, श्वसन एक क्रिया है तो श्वसन एक दोस्तों ऊष्माक्षेपी क्रिया है। ओके, इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कौन सी है? तो देखिए इसमें बे ऑप्शन N2 + O2 बराबर में 2NO। ओके, फिर बाद देखिए फेरस सल्फेट को गर्म करने पर अपघटित तो वियोजन अभिक्रिया है। ओके, तो इसमें राइट उत्तर हो जाएगा ऊष्मीय वियोजन। ओके, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, देखिए ये रहा, अम्ल व क्षार की अभिक्रिया लवण से कराने पर मुक्त ऊष्मा होती है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ पर देखिए ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए सोडियम + ऑक्सीजन N2O उपयुक्त अभिक्रिया है। तो उपयुक्त अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया है, जिसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ओके, ऑक्सीडेशन ये अभिक्रिया है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे पहले चैप्टर के जो प्रश्न थे वो हो गए थे। अब दूसरे चैप्टर है जो यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जिप्सम को कितने ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर 373। ओके, 373 केल्विन पर। इस ताप पर क्या है? जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। उसके बाद देखिए आश्वित जल का pH मान होता है तो 7 होता है। तो दोस्तों आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप दोस्तों इसके PDF चाहते हो तो PDF हम आपको बता देंगे, टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और देखिए उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके व्यंजक चूर्ण बनाता है। तो यहाँ पर राइट उत्तर C है। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट से क्रिस्टलन ऋण की अणुओं की मात्रा होती है। तो यहाँ पर देखिए 10 होती है। नेक्स्ट प्रश्न, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर एंटासिड। उसके बाद देखिए दांतों में इनमेल का क्षय प्रारंभ हो जाता है मुख का pH मान जब 5.5 से कम होता है। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको इसमें बुझा है, ये सूत्र लिखने हैं। ये भाई साहब बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ओके, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, तो इनको रट लेना आप। पहला है धावन सोडे का सूत्र, ये सीधा पूछ सकता है। ये 4 नंबर का प्रश्न देगा कि इनमें के 2 उनके दे देगा नाम। ओके, उनका वो आपको वही लिखना है, क्या रासायनिक सूत्र। तो देखिए ब्रेकिंग सोडा का हो जाएगा सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। ओके, ये हो जाएगा। व्यंजक चूर्ण का हो जाएगा कैल्शियम। ओके, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये हो जाएगा।
CaOH का होल ट्वाइस। उसके बाद देखिए कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये रहा इसका सूत्र। ओके, और यहाँ पर वाशिंग यानी कि धावन सोडे का सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, उसके बाद देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, सोडियम यानी कि कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। ओके, अर्ध हाइड्रेट आधा H2 होता है, इसके लिए अर्ध हाइड्रेट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद इस जो लेसन में के इम्पोर्टेंट वे रिक्त स्थान भी आएंगे, तो रिक्त स्थान को मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर पहले में आ जाएगा H+ आयन के ऋण आयन लघु गुणन को pH कहते हैं। ओके, ये हो जाएगा इसका राइट उत्तर। नींबू के अपचार को एल्युमिनियम धातु के पात्र में रखने पर क्या होता है दोस्तों? विषैला पदार्थ बनता है। उसके बाद देखिए नटल के डंक के दर्द। ओके, नटल दोस्तों यहाँ पर एक जीव होता है, उसके डंक को दर्द की पत्तियों से रगड़कर उदासीन किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए डाक की पत्तियों से रगड़कर उदासीन किया जाता है। अम्ल के लिटमस पत्र को लाल रंग तथा क्षार के लिटमस पत्र पर रंग का कर देते हैं, नीले रंग को लाल कर देते हैं। तो देखिए इसमें आपको बात ध्यान रखनी है। चौथे में आपको पहले आएगा नीले। ओके, अम्ल जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और जबकि क्षार हुए लाल रंग को नीला लिटमस में बदल देते हैं। उसके बाद देखिए अम्लीय पदार्थ का pH मान 7 से कम होता है, जबकि क्षारीय पदार्थ का pH मान 7 से अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर ये रहे आपके सामने। तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दो, आपके लिए भंडार है प्रश्नों का। इन्हीं में क्या मैं बता रहा हूँ भाई साहब, गारंटी देता हूँ जो भी प्रश्न आएगा बोर्ड एग्जाम में छोटा, ओके, ये 1 लाइन में चेंज हो जाएंगे, ये प्रश्न आएंगे यही। ओके, इनसे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि? इसका राइट उत्तर हो जाएगा टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। उसके बाद देखिए विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए कौन सी मिश्र धातु प्रयुक्त की जाती है? तो यहाँ पर सोल्डर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोल्डर मिश्र धातु का गलनांक बहुत कम होता है, इसमें शामिल होता है तो लेड और टिन। ओके, कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है, तो यहाँ पर राइट उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। कौन कौन से हैं? हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। ओके, C60 यहाँ पर ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर स्टेनलेस स्टील में आयरन को किनके साथ मिश्रित किया जाता है? तो ए ऑप्शन निकिल और क्रोमियम। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो राइट उत्तर की बात करें तो ब्रोमियम। ओके, अधातु, यह भाई साहब मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है, इसको आप रट के जाना। ओके, मैं इसको दोबारा बता रहा हूँ, अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है तो ब्रोमीन। ओके, और जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है वह धातु, वह हो जाएगी पारा। ओके, ये धातु है और ये अधातु है, ध्यान रखना है आपको इनका अंतर। उसके बाद देखिए जो धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो ये आ गया ना पारा। मैं कहता हूँ इंपॉर्टेंट प्रश्न, इनको रट लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा? तो यहाँ पर कार्बन। ओके, वायु में लंबे समय तक उद्भासन में सिल्वर की धातु और काली रंग की परत हो जाती है, तो इसमें राइट उत्तर AgS। ओके, Ag2S हो जाएगा। एक्वारेजिया में सांद्र HCl हुए सांद्र यहाँ पर HNO3 का अनुपात होता है, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा 3:1। उसके बाद देखिए कोई धातु O2 के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाती है, यह यौगिक जल में विलय होता है, यह तत्व क्या है हो सकता है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। ओके, कैल्शियम हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है? तो CCl4। ओके, यहाँ पर ये इसका राइट उत्तर हो जाएगा।
उसके बाद आपके नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने, एथेन का सह संयोजक का आबंध है, तो यहाँ पर राइट उत्तर 7। ओके। बेंजीन का अणु सूत्र होता है, तो बेंजीन का C6H6, ये इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए गैलस एसिटिक अम्ल का गलनांक होता है, तो यहाँ पर 290 केल्विन। उसके बाद देखिए कार्बन परमाणु में पाए जाने वाली मुख्य विशेषताएं, उसे पृथ्वी की एक सर्वतोषमुखी तत्व कहते हैं, यानी कि बनाती है। तो ए और बी दोनों श्रृंखलन और चतुष्क, ओके, चतुर्संयोजकता होती है उसकी, वह श्रृंखलन का गुण उसमें पाया जाता है। उसके बाद देखिए आपके नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कई हीरा के अपर रूप कौन से यौगिक है, तो यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ओके, क्लोरीन नहीं आएगा, ग्रेफाइट है और हीरा, ये हो जाएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। रिक्त स्थान इसमें के बहुत 2-3 प्रश्न आएंगे आपके रिक्त स्थान इसी में के, तो वीडियो की क्वालिटी अच्छी कर लेना। देखिए हाइड्रोकार्बन यौगिक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्व, देखिए इसमें विषम परमाणु कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, विषम परमाणु कहते हैं। प्रोपेनॉन में उपस्थित क्रियात्मक समूह क्या है दोस्तों, कीटोन है। ओके, कीटोन, यह आपको ध्यान रखना है, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रोपेनेल में उपस्थित क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड। ओके, इसमें क्या है, एल जुड़ता है, इसलिए यह एल्डिहाइड समूह। और यहाँ आपको अभिक्रिया दे दी है, इसमें अभिक्रिया बूझिए, तो इसमें ऑक्सीडेशन आ जाएगा, यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया ये हो जाएगी। वनस्पति तेल में हाइड्रोजनीकरण में खाली जगह, इसमें आ जाएगा निकिल। ओके, उत्प्रेरक का उपयोग कर संतृप्त यौगिक प्राप्त होता है, तो ब्यूटेनॉन में उपस्थित क्रियात्मक समूह क्या होता है, कीटोन होता है। उसके बाद देखिए एल्केन का सामान्य सूत्र, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, और एल्कीन में क्या हो जाएगा, ये इसका सूत्र हो जाएगा। और यहाँ पर एल्काइन में क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इस प्रकार इनके यहाँ पर ये तीनों प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद देखिए ब्यूटेनोइक अम्ल में उपस्थित क्रियात्मक समूह, यहाँ पर रिक्त स्थान आता, कोई दिक्कत नहीं है, इसका राइट उत्तर हो जाएगा कार्बोक्सिलिक। चलिए नेक्स्ट चैप्टर के प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए, बोमेन संपुट निम्नलिखित में से किस तंत्र पर होता है। ओके, तो ए ऑप्शन उत्सर्जन। और जठर रस का कौन सा अम्ल पाया जाता है जठर रस में, तो ए ऑप्शन HCl। यहाँ पर देखिए मानव में भोजन को काटने व चीरने फाड़ने के लिए उपयुक्त दांत कौन से हैं, कृतन और रदनक। ओके, कृतक और यह रदनक। अगला प्रश्न आपके सामने प्रोटिस्ट ग्रंथि संबंध है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन नर जनन तंत्र। हीमोग्लोबिन रुधिर में पाया जाता है, तो यहाँ पर देखिए लाल रक्त कणिकाओं में। ओके, और देखिए श्वसन में ग्लूकोज पायरुवेट में विखंडित हो जाता है, तो ए ऑप्शन कोशिका द्रव्य में। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके नेक्स्ट प्रश्न आएगा 7वां, पायरुविक या पायरुवेट के विखंडन में वायवीय श्वसन से कार्बन डाइऑक्साइड जल व ऊर्जा बनाती है, यह क्रिया होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन कोशिका द्रव्य में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक नहीं है, तो यहाँ पर देखिए इसमें आवश्यक नहीं है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं होती। उत्सर्जन तंत्र की इकाई क्या है, तो उत्सर्जन के लिए यहाँ पर दूसरा हो जाएगा नेफ्रॉन। ओके, नेफ्रॉन आएगा। मानव में श्वसन तंत्र की क्रियात्मक इकाई कौन सी है, तो श्वसन तंत्र में कूपिकाएं। ओके, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न, पत्तियों में हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है, तो यहाँ पर देखिए क्लोरोफिल के कारण। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न, मानव वयस्क का रक्तदाब होता है, तो यहाँ पर 80 से 1 mmHg होता है। ओके, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने,
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य योजक स्थान को कहते हैं, तो यहाँ पर सिनेप्स कहते हैं। ओके, तंत्रिका कोशिका का चित्र आपको आना चाहिए। हम आपको बता देते हैं तंत्रिका कोशिका किस प्रकार बनाई जाती है। इस प्रकार आपको बनानी है। ओके, यहाँ पर क्या है, उसमें सिनेप्स पाए जाते हैं। यहाँ पर होते हैं ये सिनेप्स, केंद्रक हो जाएंगे यहाँ पर। यहाँ आपको ऐसे बना देने, इस प्रकार आपका ये चित्र हो जाएगा। और लास्ट भी दोस्तों, यहाँ पर लास्ट में तो मैं आपको चित्र भी दिखाऊंगा जो ये आपकी बुक से इम्पोर्टेंट चित्र है उन सभी को। शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण खाली जगह यहाँ पर करता है, तो क्या करता है? तीसरा ऑप्शन राइट उत्तर, मेडुला ओके ओल्बेला-गेटा ओके ओबेला-गेटा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? मध्यांश भी बोलते हैं इसको। तंत्रिका कोशिका का वह भाग जो सूचनाओं को उत्सर्जित करता है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन दुर्मिका। और यहाँ पर अगला देखिए, शरीर में स्थित वह संतुलन के लिए उत्तरदायी है, तो अनुमस्तिष्क। ओके, ये संतुलन के लिए उत्तरदायी है। ऑटो ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। ओके, मुरझी हुई पत्तियों में गति, यहाँ पर देखिए इसमें हो जाएगा आपके कंपानुकुंचन। ओके, ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, शरीर में नियंत्रण व समन्वय किसके द्वारा होता है? दोनों के द्वारा, तंत्रिका और अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा। परिधीय तंत्रिका तंत्र किस से मिलकर बना होता है? तो यहाँ पर इसका भी मेरु तंत्रिका और कपाल तंत्रिका दोनों से। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रक होता है, तो यहाँ पर देखिए इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? मेरु रज्जु। और देखिए अगला है, संरचना में उद्दीपन को पहचान करता है, तो देखिए इसमें ऑप्शन संवेदी तंत्रिका। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो यहाँ पर इसका राइट उत्तर ये हो जाएगा प्रेम मस्तिष्क। ओके, प्रेम मस्तिष्क है जो सबसे बड़ा भाग है। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, परागनली का बीजांड में वृद्धि करना किस प्रकार की गति का एक उदाहरण है? तो यहाँ पर रसायन विवर्तन। ओके, आपातकालीन हार्मोन किसे कहते हैं? तो आपातकालीन हार्मोन एड्रिनल। ओके, एड्रिनल को कहते हैं क्योंकि ये वक्र ग्रंथि के ऊपर यहाँ पर इस प्रकार पाया जाता है। आपको तो पता ही होगा दोस्तों, यहाँ पर किडनी के ऊपर पाया जाता है। इसके बाद देखिए, निम्न में से पादप हार्मोन है, तो यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा क्योंकि साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, ऑक्सिन, ये सभी पादप हार्मोन है। उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सी पादप में संदमित करने वाला है? ओके, करने वाला हार्मोन है, तो यहाँ पर देखिए ऑब्सिक। ओके, एब्सिक, इसको एबी हार्मोन बोलते हैं, एबी हार्मोन बोलते हैं इसलिए। उसके बाद देखिए इसमें का रिक्त स्थान आएंगे। रिक्त स्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अगले चैप्टर में क्या है। ब्रायोफिल्म। ओके, फिल्म की पत्तियों पर खाली जगह विकसित खाली जगह के द्वारा कायिक जनन होता है, तो यहाँ पर कलिका। उसके बाद देखिए परागकण पुष्प के पराग कोश में बनते हैं। उसके बाद पुष्पीय पादपों में अंडाशय परिपक्व होकर फल बनाता है। ओके, ये इसका राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कायिक जनन में उत्पन्न सभी पौधों में आनुवांशिक रूप से जनक पौधों के एक समान होते हैं। यहाँ पर आनुवांशिक जो रूप है यानी कि गुण है वे समान होते हैं। अगला देखिए, भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण अपार मिलता है। ओके, अपरा होता है, ये कहाँ पर होता है मैं आपको बताऊंगा। अपरा मैं आपको इस प्रकार बताऊंगा। यहाँ पर देखिए पुष्प में क्या है, इस प्रकार की संरचना होती है, तो यहाँ पर इसके भीतर एक मध्य में पाया जाता है इस प्रकार, तो इसको क्या कहते हैं? अपरा कहते हैं। ये इसको भ्रूण को पोषण प्राप्त कराता है।
उसके बाद देखिए किस स्पीशीज में समष्टि के स्थायित्व के लिए जनन आवश्यक क्रियाएं होती है और क्या आवश्यक क्रियाएं। उसके बाद आपके नेक्स्ट प्रश्न आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो यहाँ पर प्लाज इसका राइट उत्तर हो जाएगा ईस्ट में। ओके, ईस्ट में क्या है, मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। बीजांड समासंग द्वारा जनन होता है, तो यहाँ पर राइबोजोप। ओके, राइबोजोप्स। उभयलिंगी पुष्प है, तो यहाँ पर ये दोनों हो जाएंगे इसमें, सरसों और गुड़हल। पुष्प के स्त्री केसर में होता है, तो यहाँ पर पुष्प के स्त्री केसर में तो उपयुक्त सभी होता है, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। ओके, और एक बीजांड नहीं लिखा इसने, बच्चे आ रहे हैं। और देखिए बहुखंड द्वारा जनन होता है, बहुविखंडन। ओके, बहुखंडन या बहुविखंडन एक ही बात है, तो प्लाज्मोडियम इसका राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं, उसमें शुक्राणुओं का उत्पादन के लिए ताप शरीर के ताप से क्या होता है, कम होता है, तापमान बहुत कम होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मानव शरीर में निषेचन की क्रिया मादा जनन तंत्र से किस भाग में ओके होती है, अंडवाहिनी में। महिलाओं के शरीर में कौन सा यहाँ पर परिवर्तन जनन प्रावस्था से प्रारंभ को परिपक्व के परिलक्षित करता है, तो यहाँ पर ऋतुस्राव होना। और देखिए पुष्पीय पादपों में निषेचन के बाद भ्रूणपोष विकसित कहाँ होता है, तो यहाँ पर वर्तिकाग्र में। ओके, भ्रूण कहाँ विकसित होता है, तो भ्रूण देखिए इसका राइट उत्तर बीजांड है। ओके, क्योंकि वह बीजांड में विकसित होता है। ये वर्तिकाग्र पे तो दोस्तों परागकण आके गिरता है। देखिए हम आपको बताते हैं, इस प्रकार होता है पुष्प, जो यहाँ पर ये वर्तिकाग्र, वर्तिका, और ये बीजांड या अंडाशय। ओके, इसके भीतर होता है बीजांड। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अब आ गया आपके मेंडल वाला चैप्टर। तो मेंडल के आनुवांशिक प्रयोग के लिए किस पौधे पर एक प्रयोग किया गया था, तो उद्यान मटर पर। किसी जीव के एक विपर्यासी लक्षणों में दोनों जीन एक साथ होने पर इसे कहते हैं, तो विषम युग्मी जी। ओके, और संकरण टी से प्राप्त संतति का अनुपात होता है, तो यहाँ पर 1/1। अगला देखिए, मेंडल ने आनुवांशिक का प्रयोग मटर के कितने जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर 7। तो देखिए जो मेंडल ने प्रयोग किए थे उनके लिए क्या आवश्यक था, तो देखिए यानी कि उन्हें लाभ, मतलब मेंडल प्रयोग कैसे कर पाए, उनको इस प्रकार का लाभ कैसे हुआ, मतलब क्या रीजन था उसके पीछे, क्या कारण था। तो नंबर 1 उसके लिए दोस्तों उसको गणित आती थी। ओके, गणित। आपको ये लग रहा होगा कि ये विज्ञान में गणित क्यों आ रही है, क्योंकि विज्ञान में इसलिए इन्होंने प्रयोग किया था। ओके, ये प्रश्न हो गया, इसका राइट उत्तर ये है। उसके बाद देखिए मेंडल ने मटर के पुष्प के रंग का एक संकरण करवाया, तो F1 पीढ़ी में 3 फूल गुलाबी और एक सफ़ेद प्राप्त हुआ। प्रभावी कारक मटर के पौधे का पुष्प रंग होगा, तो यहाँ पर देखिए गुलाबी होगा, ये इसका राइट उत्तर। और फिर इस प्रश्न को देख लीजिए, इसमें आपके तीसरा राइट उत्तर आ जाएगा। ओके, TTWW। फिर आएंगे आपके नेक्स्ट प्रश्न है आपके, अब आएंगे आपके फिजिक्स। ओके, तो फिजिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए आपके सामने प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, तो यहाँ पर देखिए निर्वात में। और देखिए प्रकाश के अपवर्तन की घटना में किस भौतिक राशि में परिवर्तन नहीं होता है, तो यहाँ पर आवर्ती। सौर भट्टी। ओके, सौर भट्टियों में सूर्य का प्रकाश को केंद्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर
अवतल दर्पण। और यहाँ पर आपको अपवर्तनांक दे रखा है, इसमें कांच की प्लेट पर प्रवेश करता है तो कांच की नलिका की चाल कितनी होगी, और निर्वात में प्रकाश का वेग की चाल इतनी है। तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यह उसका राइट उत्तर हो जाएगा। और लेंस की क्षमता फोकस दूरी में संबंध होता है, तो यहाँ पर F बराबर में 1/f, ओके, P बराबर में 1/f। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की होती है, तो यहाँ पर दुगुनी होती है, ओके। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न, ये रहा आपके सामने। मानव नेत्र में किसी वस्तु के प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो ओके, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दृष्टि पटल पर रेटिना बोलते हैं जिसको। नेत्र की लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा समायोजित की जाती है, तो यहाँ पर पक्षमावी पेशियों के द्वारा। अंतिम पंक्ति में बैठे हुए विद्यार्थियों के लिए श्याम पट पर पढ़ाई में कठिनाई होती है, विद्यार्थियों के लिए किस दृष्टि दोष को से पीड़ित है, तो यहाँ पर राइट उत्तर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। मानव नेत्र में निकटतम बिंदु होता है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, 25 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न, जरा दूर दृष्टि का निवारण करने के लिए, तो यहाँ पर देखिए आपका राइट उत्तर हो जाएगा द्यू फोकस लेंस। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें मानव नेत्र में पुतली का आकार को नियंत्रित करता है, तो यहाँ पर पारितारिका, ओके, ये इसका राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आपके नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ये रहा, विद्युत परिपथ में धारा का मापन करने के लिए किसको लगाया जाता है, तो यहाँ पर एमीटर को लगाया जाता है। और यदि किसी परिपथ में 1 कूलम आवेश प्रभावित हो रहा है, 1 जूल वह हो रहा है, ओके, कार्य, तो दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर क्या होगा, तो राइट उत्तर 1 वोल्ट, ओके। ये 1 वोल्ट की परिभाषा भी पूछ सकता है, ओके, 1 वोल्ट की, तो आपको इसको रट के जाना है। किसी विद्युत बल्ब में अनुमतांक इतना है, ओके, तो यहाँ पर 110 वोल्ट से प्रचलित है, तो यहाँ पर देखिए उपयुक्त में शक्ति होगी, तो शक्ति ऑप्शन हो जाएगा 25, आपका राइट उत्तर। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन से पद, ओके, विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो यहाँ पर यह चौथा हो जाएगा इसका, यानी कि छठा, ओके, छठा नहीं होगा ये दोस्तों, इसमें I/R² ये हो जाएगा इसका। यदि R1 प्रतिरोध इतना है, ओके, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा, तो प्रत्येक से कम, ओके, यहाँ पर ये इसका वो हो जाएगा। फिर आपके नेक्स्ट प्रश्न आएंगे, नेक्स्ट प्रश्नों को आपको जरूर पढ़ना है। विद्युत धारा में उत्पन्न होने वाली युक्ति, ओके, उत्पन्न करने वाली युक्ति जनरेटर, ओके, जनरेटर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल की दिशा किसकी दिशा दी जाती है, तो यहाँ पर फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम के द्वारा, ओके। विद्युत धारा चुंबकत्व के मध्य संबंध किसने किया था, यहाँ पर आर्स्टेड, ओके, आर्स्टेड इसका राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आपके नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता किस पोषी स्तर का निर्माण करते हैं, तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन करेक्ट आंसर देखिए। हरे पौधे नील हरित सवाल में कुछ जीवाणु जिसमें से प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयंपोषी क्षमता होती है, तो ए ऑप्शन उत्पादक। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधों के लिए प्राप्त, यहाँ पर देखिए आपको क्या बुझा, इसमें क्या 1% है, 1% इसका राइट उत्तर। तो पहले आप लाइक कर दीजिए, जितने भी बंदे देख रहे हैं लाइक सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैंने सभी के उत्तर बताए हैं इसमें। प्रत्येक पोषी स्तर के लिए उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा औसतन कितने प्रतिशत उपभोक्ताओं को अलग पोषी स्तर तक पहुंचाती है, तो 10%, ओके। उसके बाद देखिए ओजोन परत में 6 के लिए उत्तरदायी है, तो यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओके, CFC।
इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है ये आपके पेपर में, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये आपके जो तंत्र के नाम है, आपके जो भी तंत्र आए हैं आपके चैप्टर में। फिर ये है दोस्तों आपके इम्पोर्टेंट चित्र, इन चित्रों को आपको रट के जाना है। तो इस चित्र में देखिए ये मानव मस्तिष्क का चित्र है, ये परम मस्तिष्क है। ओके, यहाँ पर अनुमस्तिष्क होता है। ओके, उसके बाद देखिए ये आपका अग्र मस्तिष्क है, ये कपाल है। यहाँ पर ये मध्य मस्तिष्क, यहाँ पर क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है, पीयूष ग्रंथि होती है हाइपोथैलेमस के मध्य। और पश्च मस्तिष्क, इनको पोन्स मेडुला और यहाँ पर दोस्तों अनुमस्तिष्क को मिलाकर क्या बनता है, पश्च मस्तिष्क बनता है। उसके बाद देखिए उत्सर्जन की क्रिया विधि, यहाँ पर यहाँ आपको नेफ्रॉन की यानी कि वृषणाणु की रचना आपको आनी चाहिए। तो ये चित्र थोड़ा सा ऐसा ही है, आप इसको देख लेना, आप इनकी प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद देखिए यहाँ पर महाधमनी, यहाँ पर यह आपके हृदय का अनुप्रस्थ काट है, तो इसको आपको याद कर लेना है। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर यह शरीर के ऊपरी और यहाँ पर फुसफुसिया सिरा, धमनी, महाशिरा, दायां लिंदर, शरीर के निचले। ओके, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर ये रहा तंत्रिका कोशिका, ये तंत्रिका कोशिका का चित्र है। यहाँ पर क्या है, ये पेशी है। ओके, तो आपको इनको रख लेना है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके ये चित्र हो जाएंगे, तो इसमें दुर्माक्ष आ जाएगा, ये केंद्रक है इसमें। और यहाँ पर ये कोशिका काय है, जिसको आप मैट्रिक्स बोल सकते हो, ये तंत्रिका कक्ष है। ओके, तंत्रिका कक्ष, यहाँ पर यह अंतिम सिरा और यहीं पर क्या होता है, सिनेप्स। इसको आप पेपर में लिख के आना, सिनेप्स आपको फुल नंबर देगा मास्टर। देखिए उसके बाद यह है आपके क्रियाविधि। ओके, मानव उत्सर्जन तंत्र के लिए, तो यहाँ पर ये आपका बायां वक्र, दायां वक्र, ये सिरा। ओके, वक्र सिरा। उसके बाद एड्रेनल ग्रंथि है यहाँ पर ये। ओके, एड्रेनल ग्रंथि मैं आपको बता रहा था ना। उसके बाद देखिए महाधमनी। ओके, महाशिरा भी यही है, ये रहा और एक साइड ये मूत्रवाहिनी हो जाएगी, ये मूत्राशय हो जाएगा, ये आपका मूत्र मार्ग हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर आपकी आँख का चित्र पूछ सकता है पेपर में, तो आपको बना के ध्यान रखना है इसको। दृष्टिपटल यहाँ पर है, यह नेत्रोद है, यहाँ पर श्वेत मंडल है, यहाँ पर पुतली है, यहाँ पर परितारिका है। ओके, यहाँ पक्षमावी पेशियाँ हैं, यहाँ दिक्क तंत्रिका है। और देखिए यहाँ पर ये पहले चैप्टर से संबंधित जो अभिक्रियाएं हैं, इनको आपको रट लेना है। इन सभी के उत्तर हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए पहले आप इनको देख लीजिए। ओके, अभिक्रियाओं को देख लीजिए, आप चाहो तो इनको नोट करके जब कर सकते हो। ओके, नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर उसके बाद आप इनके उत्तर को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्या है, इनके आंसर है। ओके, तो आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो मैं मिलता हूँ दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद और जय भारत।